व पुत्री राजल पैदा हुए। रामकुंवरी ने पति ताहड़देव से तेजाजी के जन्म की खुशी में पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर स्नान त्योद के जंगलों में नाग देवता की पूजा की इच्छा जताई। ताहड़देव ने सहर्ष स्वीकृति दी और तेजाजी के जन्म के 9वें महीने पुष्कर स्नान के लिए रवाना हुए। ताहड़देव के साथ उनके भाई आस्करण भी पुष्कर गए। पुष्कर में पनेर के मुखिया रायमल जी भी सपरिवार अपनी पुत्री पेमल के जन्म की खुशी में पुष्कर स्नान के लिए आए हुए थे। वहीं पर आस्करण और रायमल में मित्रता हो गई और बातों ही बातों में रायमल जी ने ताहड़देव से तेजा और पेमल के रिश्ते की बात की। ताहड़देव भी इस रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार हो गए और उसी समय विवाह का मुहूर्त उसी दिन तय किया। उस समय तेजाजी की उम्र मात्र 9 महीने और पेमल की उम्र 6 महीने थी। रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की सहमति के लिए तेजा और पेमल के मामाओं को आमंत्रित किया गया। तेजा के मामा हेमू जी सही समय पर पुष्कर पहुंच गए, परंतु पेमल के मामा खाजू काला को जायल से पुष्कर पहुंचने में देर हो गई। खाजू काला जब पुष्कर पहुंचा, तेजा और पेमल के फेरे हो चुके थे और जब खाजू काला को पता चला कि उसकी भांजी का विवाह ताहड़देव के पुत्र तेजा के साथ संपन्न हुआ है, वह आग बबूला हो उठा। जायल के काला जाटों और धौलिया जाटों के मध्य पुरानी दुश्मनी थी। क्रोधित खाजू काला ने अपशब्दों का प्रयोग किया और तलवार निकाल ली। लड़ाई में खाजू काला मारा गया। तेजाजी की सासू बोदल दे अपने भाई की मौत से काफी नाराज हुई और मन ही मन अपने भाई की मौत का बदला लेने और बेटी पेमल को अपने भाई के हत्यारों के घर न भेजने का प्रण लिया। समय बीतता गया और बक्सा जी ने वृद्धावस्था को देखते हुए खरनाल का मुखिया पद पुत्र ताहड़देव को दे दिया। प्रतिदिन की तरह एक बार जब तेजाजी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आ रहे थे, रास्ते में ठाकुर जी के मंदिर के बाहर भीड़ लगी देखी। नजदीक जाने पर पता चला कि पांचू मेघवाल नाम के बच्चे ने भूख के मारे ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश कर प्रसाद में से एक लड्डू उठा लिया था। इस बात से नाराज पुजारी उसकी पिटाई कर रहा था। तेजाजी ने पुजारी के लात घूसों से पांचू को बचाया और सीने से लगा लिया। पंडित जी ने गुस्से से बताया कि यह नीची जाति का लड़का है और इसने ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने और प्रसाद चोरी करने का अपराध किया है। तेजाजी ने पुजारी को समझाया कि छोटी जाति की सबरी भीलनी के झूठे बेर भी तो आपके ठाकुर जी ने स्वयं खाए थे। तेजाजी ने बताया कि ठाकुर जी का निवास प्रत्येक प्राणी में है, बालक तो वैसे ही परमात्मा का स्वरूप होता है। उस दिन के पश्चात पांचू मेघवाल तेजाजी के सानिध्य में रहा। उसके बाद ताहड़देव का मित्र लखी बंजारा एक बार जब माल लादकर खरनाल के रास्ते सिंध की ओर रहा था, ताहड़देव के आग्रह पर खरनाल में डेरा लगाया। उसी दिन लाखा के डेरे में एक गर्भवती घोड़ी ने एक सफेद रंग की बछिया को जन्म दिया। बछिया के जन्म लेते ही उसकी मां मर गई। लाखा ने नवजात बछिया को उपहार स्वरूप बालक तेजा को दे दी। तेजाजी ने उस बछिया की सेवा की, उसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया। तेजाजी ने उसका नाम लीलन रखा। लीलन तेजाजी की प्रिय सखी बन गई। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। तेजाजी ने अपने भाइयों के साथ पिता ताहड़देव और दादा बक्सा जी से मल्ल युद्ध और भाला चलाना सीखा। काका आस्करण ने तेजा को तलवार चलाना सिखाया। इसी बीच लुटेरों ने खेतों को देखने गए ताहड़देव और आस्करण पर धोखे से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। यह देख पंचों ने पुनः बक्सा जी को खरनाल के मुखिया पद पर बिठाया। 9 वर्ष की उम्र में तेजाजी कुछ वर्षों के लिए अपने ननिहाल त्योद चले गए और वहीं पर गुरु मंगलनाथ से शिक्षा लेने लगे। त्योद में मामा हेमू जी से धनुर्विद्या और तलवारबाजी सीखना जारी रखा। 16 वर्ष के होने पर तेजाजी खरनाल वापस लौटे। उस समय खरनाल चोरों और लुटेरों के चौतरफा हमले झेल रहा था। तेजाजी ने आते ही खरनाल को चोर के आतंक से मुक्ति दिलाई। 1160 का वर्ष